कहाँ बुला लिया हमें यहाँ पे, इतना महंगा सेक्टर है, इतना पैसा खर्च करके क्यों रह रहे हो यहाँ पे, कहीं और निकल जाओ। क्या यहाँ पे जब मूवमेंट होगी रात के समय, जब जीपीएस यहाँ पे लाएगा तो यहाँ से उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो क्यों अथॉरिटी सिर्फ एक ही पॉइंट को हाईलाइट कर रही है, क्यों नहीं वो एंटायर सेक्टर को देख रही? इस एंट्री पे जीपीएस यही एंट्री दिखाता है, लेकिन इस पे न कोई लाइट है न कोई सुरक्षा है। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े गड्ढे हैं और कोई सुरक्षा का यहाँ पर कोई माकूल इंतजाम नहीं है। तो नोएडा एक्सप्रेसवे के एकदम पैरेलल में जा रही है और सेक्टर 150 की एंट्रेंस पूरी यहीं से है। यहाँ के अगर इसके साइड में देखेंगे तो यहाँ पर पूरा ये काइंड ऑफ पॉन्ड लगता है, पर एक्चुअली पॉन्ड नहीं है, पूरा पिट है ये, जहाँ सालों से पानी भरा हुआ है, पूरा यहाँ पर मौत जमा है। Sector 150 Noida. Tall towers touching the skyline, gleaming high-rises, wide roads and luxury malls. An address often described as one of the city's most posh and premium sectors, a symbol of Noida's ultra-modern dreams in the Delhi NCR. But beneath this polished facade, a recent deadly and horrific incident has shaken the calm. An incident so disturbing that it has forced residents and authorities alike to pause and ask, how safe is this so-called posh sector really? Following the tragic accident, residents have raised multiple allegations against the Noida Authority, questioning the lack of basic civic safety. So we have identified the few most accident-prone zones within Sector 150 that need urgent attention. I'm just opposite spot of where the accident occurred. As you can see, this is where I'm standing. Just behind me, you can see there's a huge pond, like the peat. And from here, basically, if we zoom into the place, that was the place where the accident basically occurred on Friday night. And it's the entire area. If it's just the opposite side of it, and here there is, you can see there is no barricading, there is nothing like it. Okay, the road comes to straight here. There is no barricading, no reflectors, no street light. इस सेक्टर में आने के लिए ये सेकंड एंट्री है। इस एंट्री पे जीपीएस यही एंट्री दिखाता है, लेकिन इस पे न कोई लाइट है न कोई सुरक्षा है। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े गड्ढे हैं और कोई सुरक्षा का यहाँ पर कोई माकूल इंतजाम नहीं है। लाइटें लगी हुई हैं लेकिन लाइटें जलती नहीं हैं। सेफ्टी के बहुत इश्यूज़ हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ से आना जाना इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि बिल्कुल भी सेफ़ लगता नहीं है। मैं कई बार यहाँ तक आया हूँ और रात को इधर से निकलना बड़ा डर लगता है, वापस निकलना पड़ता है, क्योंकि कभी भी सेक्टर का सेकंड मेन एंट्रेंस है और इतना नैरो है, इतना मतलब अनसेफ है। अनसेफ सिर्फ वैसे भी नहीं, अगर आप आओ फॉग है तो आप कहीं भी गिर सकते हैं। देखो आप कितना बड़ा ये पिट सा बना हुआ है। कई बार तो हम लोग यहाँ तक आके रुक के वापस निकल जाते हैं, है ना। जीपीएस यही वाला रास्ता दिखाता है। कोई हमारे गेस्ट आ रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं है कोई ऑल्टरनेट रास्ता कोई है, तो वो इस तरफ आते हैं, कई बार वापस निकल जाते हैं, फिर कॉल करते हैं कि यार कहाँ बुला लिया हमें यहाँ पे, इतना महंगा सेक्टर है, इतना पैसा खर्च करके क्यों रह रहे हो यहाँ पे, कहीं और निकल जाओ। अगर अभी आप कॉल करना चाहे भी कुछ हो जाए हमारे साथ, अगर हम कॉल करें तो किसको कॉल लगेगा नहीं, जो होगा वहीं रह जाएगा। यहाँ पर ये सर्विस लेन है जो नोएडा एक्सप्रेसवे के एकदम पैरेलल में जा रही है और सेक्टर 150 की एंट्रेंस पूरी यहीं से है। यहाँ के अगर इसके साइड में देखेंगे तो यहाँ पर पूरा ये काइंड ऑफ पॉन्ड लगता है, पर एक्चुअली पॉन्ड नहीं है, पूरा पिट है ये, जहाँ सालों से पानी भरा हुआ है, पूरा यहाँ पर मौत जमा है। पूरा एकदम ऊपर देखेंगे ग्रीन, ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है, पर एक्चुअली पूरी कीचड़ है, पूरी दलदल है यहाँ पर भी सेम वैसा ही एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है कि कोई भी गाड़ी आकर यहाँ पर घुस सकती है और यहाँ पर कुछ नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा गहराई है इसकी। ये दूसरा रास्ता परी चौक ग्रेटर नोएडा से आता है और ये एकमात्र रास्ता है जो सेक्टर 150 की तरफ हमारा एंट्री करता है। और यहाँ पे जब इवनिंग के समय जब पीक आवर्स होता है, गाड़ियाँ बोनट टू बोनट चलती है और उसमें बिल्कुल भी 1 इंच की स्पेस नहीं होती। आप नीचे देखेंगे कि कितने गहरे गड्ढे हैं, खाई के बराबर हैं। यहाँ पे जो है ना बारिश के समय में पानी भरा रहता है यहाँ पे, और किसी भी समय ये भी एक ऐसा एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है कि कभी भी कुछ घटनाएं घटित हो सकती है।
Residents have raised alarm over the absence of proper barricading and reflectors along the roads, stressing that in dense fog, this oversight could lead to a disaster at any moment. They also alleged that despite multiple complaints to the Noida Authority, their concerns have fallen on deaf ears, with no action taken to address the glaring safety hazards. पता नहीं हम लोग एक ही पॉइंट्स को लेके बार बार क्यों हम उस पर हाईलाइट कर रहे हैं। ये तो पूरा ऐसा नेगलेक्टेड सेक्टर है कि जहाँ पे कभी वो ध्यान ही नहीं देना चाह रहे कि यहाँ पे बैरिकेडिंग करनी है, यहाँ पे क्या चीज़ हमें देखना है, क्या बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। और ये जो पूरा सर्विस जो एक ही जो रास्ता है नोएडा सेक्टर 150 में सर्विस लेन से ग्रेटर नोएडा आते हुए, यहाँ कोई लाइटिंग आपको दिखाई नहीं देगी।